नमस्कार, मैं उज़मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बाहुबलियों की कहानी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रभुनाथ सिंह की कहानी एपिसोड नंबर 6। बिहार की राजनीति की सबसे मजेदार बात यह है कि यहाँ किस्से कभी बूढ़े नहीं होते। चुनाव का मौसम आते ही पुराने किस्से फिर से हवा में तैरने लगते हैं और लोगों की जुबान पर चढ़कर बोलने लगता है। वहीं चाय की दुकान हो या ठेले रिक्शे की बहस, यूं कहें कि गांव के दालान चौबार और सायकाल के चौपाले में और इनमें से चर्चाओं के बीच अचानक कोई नाम गूंज उठता है, गूंज जाता है। ऐसे ही गूंजते आवाज से सुनाई दी इस बार वही नाम फिर चर्चा में है, प्रभुनाथ सिंह। 1985 से 2000 तक प्रभुनाथ सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, बल्कि राजपूत स्वाभिमान, असीमता और राजनीति का बड़ा चेहरा बन चुके थे। लोग उन्हें छपरा का सीएम, सारण का शेर और राजपूतों का खेवनाहार तक कहकर बुलाते थे। छपरा, मसरख, महाराजगंज, सिवान, गोपालगंज और चंपारण में राजपूत वोटों की चाबी सिर्फ उनके हाथ में मानी जाती थी और कहा जाता था, अगर प्रभुनाथ टिकट फाइनल कर दे तो रिजल्ट तो बस औपचारिकता है। उन दिनों लालू यादव की सरकार पूरे जोश पर थी, मगर एक किस्सा ऐसा हुआ जिसने प्रभुनाथ को दबंगई का पर्याय बना दिया। बात तब की है जब यादव और राजपूत राजनीति के बीच खाई चौड़ी हो चुकी थी। प्रभुनाथ सिंह के शह राजनीति पर आनंद मोहन ने बिहार पीपुल्स पार्टी बना दी थी। इनमें उनकी अघोषित भूमिका से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लगने लगा था कि ये जोड़ी राजपूतों को गोलबंद करके उनकी सियासत हिला सकती है। इसी बीच खबर उखड़ी कि सरकार ने प्रभुनाथ का इनकाउंटर कराने की तैयारी कर ली है। इससे पूरा इलाका दहशत में आ गया। कहते हैं जब गोलियों की आहट आसपास आई तो प्रभुनाथ सीधे एक जज के घर में घुस गए। पुलिस और अफसरों का काफिला दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। लोग आज भी कहते हैं अगर जज के घर में ना घुसते तो उस दिन प्रभुनाथ का इनकाउंटर तय था। अब बात ये अदालत में कभी साबित नहीं हुई, मगर बिहार की पब्लिक मेमोरी में यह किस्सा आज भी मिर्च मसाला लगाकर सुनाया जाता है। प्रभुनाथ की किस्से वैसे भी कम नहीं है। एक बार पटना के एमएलए फ्लैट में शादी थी। अचानक खबर फैली, बम फटा है। लोग भागे भागे पहुंचे तो पता चला बस बारातियों का शोर था, मगर इस अफवाह ने उनके खौफ को और बड़ा बना दिया। 2009 में तो उन्होंने एक आईएएस अफसर को धमकी देकर सुर्खियां बटोरी थे, कफन खरीद लीजिए, चुनाव रोकिएगा तो यह वीडियो खूब वायरल हुआ। फिर 2014 की हार पर खुद ही मजाक बना डाला। दुख हार कर नहीं, दुख इस बात का है कि मैं बकरी से हार गया। ऐसे थे प्रभुनाथ। जब दबंगई थी वहीं तंज भी, लेकिन वक्त का पहिया पलटता है। अति साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर 4 बार सांसद और 2 बार विधायक बनना बहुत ही असाधारण बात है। उन्हें राजनीतिक विरासत में कुछ नहीं मिला था। 1985 का विधानसभा चुनाव उन्होंने निर्दलीय शेर छाप पर जीता था। उसमें सबसे बड़ी भूमिका मशरक विधानसभा के गरीब गुरबों एवं वंचित समाज का था, इसलिए उन पर जातीय विशेष का नेता होने का थप्पा लगाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। बाद में इनकी गलती ये रही कि इन्होंने लालू यादव के आगाड़े पीछे की राजनीति का खुलेआम विरोध किया। 1990 में लालू यादव की मंत्री पद एवं करोड़ों के ऑफर को ठुकरा कर इन्होंने अपने आत्मसम्मान को गिरवी नहीं रखा। चर्चाओं पर एतबार करे तो यहीं से शुरू हो गया है झूठे मुकदमे का सिलसिला। हाँ, इन्होंने टूटना पसंद किया लेकिन झुकना नहीं। सरकार विरोधी राजनीति के कारण इन्होंने 1995 में भी जेल जाना पड़ा। 1998 से लेकर 2009 तक नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़े रहे और पूरा बिहार इस बात का गवाह रहा है कि नीतीश जी को सत्ता दिलाने में इनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण थी। लेकिन 2009 के चुनाव में निर्दलीय ओम प्रकाश यादव के टिकट के चलते इनका नीतीश जी से मतभेद हो गया, लेकिन इनकी मांग एकदम जायज थी। ओम प्रकाश यादव ने ही सिवान में शहाबुद्दीन के सत्ते के खिलाफ आवाज उठाया था और बहुत सारे परिवार को भी खोया था। ओम प्रकाश यादव की निर्दलीय जीत ने यह साबित भी कर दिया कि नीतीश जी गलत थे और प्रभुनाथ सिंह सही थे। लेकिन इस रस्साकसी में महाराजगंज की जेडीयू के कोर वोटर रिएक्ट कर गए और उन्होंने एक 100 जातीय निर्दलीय प्रत्याशी को लगभग 35,000 वोट दे दिए और वे मात्र 2,752 वोट से
चुनाव हार गए। यहाँ तक कहानी में बहुत ट्विस्ट नहीं आया था और नीतीश जी के साथ उनका मनमुटाव समय के साथ आसानी से सुलझ जाता, लेकिन यहीं पर उनके जीवन के सबसे बड़े आस्तीन के सांप का प्रवेश हुआ और फिर उसी ने महत्व भूमिका निभाकर उनको राजद में मिलवाया और खुद राजद छोड़ दिया। और लालू यादव के साथ भी ये जब तक रहे तब तक पूरी ईमानदारी से रहे और लाख प्रलोभन के बाद भी एनडीए में नहीं वापस गए। हालांकि 2013 का उपचुनाव उन्होंने जीत कर राजद को संजीवनी दिया था और राजद को जेडीयू से गठबंधन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर 2014 के मोदी लहर में यह चुनाव हार गए। यहीं से फिर उनके राजनीतिक जीवन के पूर्णतः अंत करने का षड्यंत्र रचा गया और इनको विश्वास में लेकर केस खुलवाया गया, जो कि पिछले 22 सालों से गवाहों और सबूतों के अभाव में वैसे ही पेंडिंग पड़ा था। दुश्मनों को पता था कि सामने से लड़कर इनसे जीता नहीं जा सकता था, तो इस बाहुबली को कटप्पा की तरह साथ रहने वाले मित्र ने पीछे से वार करके सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। विधान पार्षद महेश्वर सिंह ने बिल्कुल सही कहा कि प्रभुनाथ सिंह के काम को सजा नहीं दिया गया, बल्कि उनके नाम को सजा दिया गया है। एक केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निचली अदालत के फैसले में दखल नहीं देंगे और दूसरे केस में निचली अदालत द्वारा निर्दोष साबित होने के बावजूद भी स्वतः संज्ञान लेकर सजा सुना दिया। सर्वोच्च न्यायालय से अभी भी न्याय की उम्मीद है। उनकी उम्र 73 साल हो गई है। उम्र जनित सभी प्रकार के वादियों से वो पीड़ित है। कुल मिलाकर उन्होंने लगभग 12 साल की सजा भी काट ली है। बहरहाल ध्यान दें कि प्रभुनाथ सिंह हजारीबाग सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। 1995 मसरक चुनाव के दिन विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में पहले बरी हुए, फिर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया और सजा सुना दी। इस मामले में सजा काट रहे हैं। जेल की दीवारों के भीतर भले ही प्रभुनाथ कैद है, मगर राजनीति में उनका परिवार आज भी मौजूद है। भाई केदारनाथ सिंह बनियानपुर से विधायक बने हुए हैं। बेटा रणधीर सिंह 2024 में आरजेडी छोड़कर निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया, हालांकि मैदान में उतरे नहीं हैं। यानी प्रभुनाथ भले ही अब जेल की सलाखों के पीछे हों, लेकिन उनका नाम आज भी गांव-गांव चौपाल चाय की गुमटी से लेकर बड़े-बड़े दालानों तक गूंजता है। लोग आज भी हंसते-हंसते वही पुराना किस्सा सुनाते हैं। अरे भाई, अगर जज के घर ना घुसे होते तो प्रभुनाथ का खेल वहीं खत्म था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। हम हर रोज 8 बजे बाहुबलियों की इसी तरह कहानी लेकर आएंगे। देखना ना भूले, साथ ही हमारे चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और फॉलो करना ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया।